नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अनंता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक ऐसी बात पर डिबेट करने वाले हैं या चर्चा करने वाले हैं जो यूट्यूब पर आपको बहुत बार देखने को मिला होगा। यानी कि यूट्यूब पर हमारे देश के बड़े-बड़े शिक्षक क्यों लगातार कंट्रोवर्सी क्रिएट करते रहते हैं? क्या वजह है मेन? क्या वास्तव में ये एक दूसरे के विरोधी हैं या कुछ और मैटर है? इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं और इससे विद्यार्थी पर क्या असर पड़ेगा या पड़ सकता है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ उदाहरण के द्वारा देखते हैं कि हमारे देश में जो बड़े-बड़े शिक्षक हैं, बड़े शिक्षक का मतलब आप समझ सकते हो कि जो एक जिनका बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स है ना? जिनके मिलियन सब्सक्राइबर है ना? सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हमारे गणित के विशेषज्ञ, ये हम लोग अभी बात करने वाले हैं। एक तो सेंट्रल लेवल के जो एग्जाम की जो तैयारी करवाते हैं उनकी, और जो स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी करवाते हैं उससे, क्योंकि केवल सेंट्रल लेवल पे एग्जाम के ही नहीं, अगर आप लोग ये जितने लोग जिनके भी फोटो दिख रहे हैं सबके सब सेंट्रल लेवल के एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। अगर हम लोगेंगे तो ये स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल दोनों की तैयारी करवाते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे, ये राजस्थान के पूरे स्टेट में हम लोग ये इन लोगों के हम लोग आप देखेंगे, तो इन सब के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि भाई क्या कारण है। सबसे पहले तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि भाई एक्चुअल में क्या है। तो ये हमारे आदित्य रंजन सर है ना? कौन से सर है? आदित्य रंजन जी, ठीक है। ये हमारे आदित्य रंजन सर है, ठीक है। ये गणित के बहुत जोरदार टीचर हैं और ये बिल्कुल अभी पिछले 7-8 सालों से काफ़ी अच्छा इनके पास व्यूअरशिप अच्छी खासी है, अच्छे खासे सब्सक्राइबर है और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। और ये हमारे मैथ के बिल्कुल जादूगर साहब अभिनय सर है, ठीक है। और ये हमारे मैथ के मेहनती व्यक्ति गगन प्रताप सर है। और यहाँ हम लोग बात करेंगे तो हमारे ये नीतू मैम है, अंग्रेजी वाली, ठीक है, ठीक है। ये अंग्रेजी के मैडम है और बहुत फेमस मैडम है, इनकी बहुत सारी किताबें चलती है, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं कि भाई यूट्यूब पर ये तीनों हम लोग जिनके टीचरों की फोटो है वो मैथ्स के, केवल ये 3 नहीं है, और भी शिक्षक है, लेकिन ये एग्जाम्पल हम लोग लेकर के चल रहे हैं। तो हमने कुछ सालों पहले, लगभग 3 या 4 साल पहले शुरुआत हम लोग ये देखें, अगर थोड़ा सा वैसे शुरुआत तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन 3 या 4 साल पहले सबसे पहले अभिनय सर की और गगन प्रताप सर की आपस में कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, कुछ क्वेश्चन को लेकर के कि आपने ऐसे सोल्व कराया है। सबका अपना अपना तरीका होता है क्वेश्चन को सोल्व कराने का, लेकिन इन्होंने कुछ और तरीके से सोल्व कराया, इन्होंने कुछ और तरीके से सोल्व कराया, ठीक है। उसी बीच में फिर इन्होंने और मतलब आदित्य रंजन और गगन प्रताप सर का कुछ झगड़ा हो गया। फिर कुछ समय बाद अभी फिर अभिनय सर और आदित्य रंजन सर का झगड़ा हो गया, ठीक है। और उसके बाद में कुछ समय बाद में फिर ये नीतू मैम और आदित्य रंजन सर का झगड़ा हो गया। तो ये लगातार यूट्यूब पर कंट्रोवर्सी, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं, ठीक है। और नो डाउट ये लोग बहुत ही फेमस लोग हैं इंडिया के और बहुत ही शिक्षाविद है, सबके अपने अपने सब्जेक्ट पे बहुत ज़बरदस्त पकड़ है। अगर आप इनकी क्लासों को देखोगे, आपको सबका अपना अपना एक पढ़ाने का तरीका और अपना ही एक अलग लॉजिक के साथ में सॉल्व करते हैं। सब के सब बहुत ज़ोरदार शिक्षक है, लेकिन आपस में कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट होती रहती है, ठीक है। ये कुछ उदाहरण है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग कुछ सुलझा नहीं रहे हैं या कुछ नहीं, लेकिन इससे विद्यार्थी जीवन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और वाकई क्या कुछ स्ट्रेटेजी है, हो सकती है, या उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। चलिएगा और आगे बढ़े। तो अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में ये मैंने यूट्यूब से एक स्क्रीनशॉट लिया है, तो मैं इसको हटा दूंगा क्योंकि नहीं तो फिर ये लोग फिर मेरे ऊपर पीछे पड़ जाएंगे, ठीक है। तो हाँ, थोड़ा सा इनको अपन हाइड कर लेते हैं ताकि चीज़ें दिखाई नहीं दे, है ना। ये कोई सर हैं जिन्होंने यूट्यूब पर वीडियो बनाया था। तो हम बात यहाँ करने वाले हैं कि ये हमारे खान सर है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में कौन है? एक तो खान सर है और दूसरे हमारे रोशन सर है, ठीक है। दूसरे कौन है? हमारे रोशन सर है। तो अब ये तो है खान सर, अगर कोई इनको कौन नहीं जानता, पूरा इंडिया जानता है, ठीक है। खान सर है और ये हमारे पास में है रोशन सर है, ठीक, रोशन ये सर है, ठीक है। तो ये
जीके के काफ़ी एक्सपर्ट हैं और और मैप वगैरह पूरा इंडिया लेवल पे आप सभी लोगों ने इनको देख रखा होगा, है ना। किसी भी विषय को सरल तरीके से बताने का काम अगर आपने देखा होगा तो इनके वीडियो ज़रूर देखे होंगे। रोशन सर काफ़ी अच्छा जीके का नॉलेज रखते हैं और काफ़ी अच्छा बिहार में काफ़ी अच्छे स्तर के शिक्षक हैं और इवन आप एसएससी के एग्ज़ाम में भी इनकी क्लासेस को देखते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में भी अभी बीच में आरोप प्रत्यारोप जैसे वैसे ऑफिशियली नहीं हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं से स्टूडेंट और ये वीडियो सब कुछ देखने को मिलते हैं। तो रोशन सर ने कुछ मतलब डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कुछ बोला है, फिर इन्होंने कुछ ना कुछ मतलब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ऐसा कुछ बोला है, लेकिन ऐसा नहीं कि सीधा के तू तड़क में भाई इसको ऐसा बोल दिया ऐसा बोल रहा है, नहीं, लेकिन आया वाया नाम लिए बिना ऐसा कुछ ना कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी देखने को मिली, ठीक है। अब अगर आप YouTube पे भी सर्च करके देख सकते हैं, आपको मिलेगी, ठीक है। ये तो बिहार की बात हो गई। अब उसी प्रकार से अगर हम लोग राजस्थान की बात करें तो आजकल राजस्थान में बहुत तगड़ा ये माहौल राजस्थान में पहले नहीं होता था। पहले राजस्थान में ऐसी स्थिति नहीं बनी थी, लेकिन आजकल राजस्थान में यह तगड़ा माहौल बना हुआ है, ठीक है। ये हमारे पंचोली सर है ना, मुकेश जी पंचोली सर है, काफ़ी सब्जेक्ट का नॉलेज रखते हैं, मुकेश पंचोली सर है, ठीक है। और काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट का नॉलेज रखते हैं। सब्जेक्ट का मतलब है कि जितने भी सब्जेक्ट है लगभग सब सब्जेक्ट ये पढ़ा देते हैं और ये बहुत ही सस्ते लेवल के कोर्स भी लेकर के आए हैं, ठीक है। इसके बाद में ये हमारे करंट अफ्रूपत्ति वाले सर है, ठीक है, गौरव सर है, जिनको नहीं पता हो, ठीक है, इनका अलग ही चीज चलती है, ठीक है। इनकी तो लाइव क्लास में भी लाखों लोग हो जाते हैं लाइव क्लास में भी, और इनकी फुल पत्ती वाली क्लास कौन नहीं जानता, हर बच्चे ने इनकी देख रखी है, ठीक है। इसके बाद में हमारे ये चारण सर है, सुभाष सर, ठीक है। इनका बोलने का तरीका और पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका बिल्कुल देसी स्टाइल में है। जैसे बिहार में खान सर है तो वैसे ही यहाँ पर सुभाष सर का आपको देखने को मिल जाएगा, अपने स्तर में है, अपने स्टाइल में है। और ये हमारे उत्कर्ष के निदेशक महोदय है ना, ठीक है, गहलोत सर है, ठीक। तो ये तो टीचरों का परिचय हो गया, ये उत्कर्ष के निदेशक महोदय हैं, ठीक है। तो अब ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कैसे होती है, ध्यान समझिएगा कि हमारे मुकेश जी पंचोली सर जो है वो पहले उत्कर्ष में पढ़ाते थे और इन्होंने जब उत्कर्ष कोचिंग छोड़ा तो उसके बाद में कुछ आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। देखो इनकी ओर से कोई वैसा ज़्यादा देखने को नहीं मिला, यूट्यूब पर कहीं ऐसे वीडियो नहीं देखने को मिला, लेकिन इनकी ओर से ज़रूर आरोप लगाए गए मुकेश सर की तरफ से कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। और नो डाउट ये इनके पास जा रहे होंगे और वापस अगर इन्होंने ट्वीट किया होगा तो कोई ना कोई वजह रही होगी, अपन इनके बारे में नहीं जानना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। फिर कुछ समय बाद में मुकेश सर गौरव सर के साथ में भी कुछ इनकी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, ठीक है, कुछ न कुछ मैटर पर। हम लोग मैटर पे नहीं जा रहे, हमारा मुद्दा वो नहीं है, ठीक है। इसके बाद में कुछ किताब को लेकर के, किताब में कुछ कंटेंट को लेकर के थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मुकेश सर के साथ में इनका फिर हुआ था। और अभी लेटेस्ट अभी जो है वो आशु जी के ट्रिक सर है ना, आशु सर के साथ में, ठीक है। अभी लेटेस्ट आशु सर के साथ में अभी मुद्दा बना हुआ था, अभी कुछ दिनों पहले ही कुछ आरोप प्रत्यारोप फिर चल रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप केंद्र सरकार मतलब केंद्र सरकार नहीं, केंद्र स्तर पर भी देखें या राज्यों के स्तर पर देखें तो कहीं न कहीं से यूट्यूब पर शिक्षकों के आरोप प्रत्यारोप चलते दिखाई देंगे हम सबको। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा, हम ये नहीं कह रहे कि चल रहा है, ठीक है, हम ये चल रहा है, ठीक बात है, हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं कि कौन किसने किसको क्या बोला, हमको जरा भी मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो चल रहा है उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, हम लोग इसके ऊपर बात करने वाले हैं कि भाई कारण क्या है, ठीक है। कि तो सबसे पहला कारण है कि एक तो आपके पास में इजी फेम मिल जाएगी आपको, एक तो, ठीक है, इजी फेम। इजी फेम का मतलब क्या होता है कि जैसे जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा फेमस है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा फेमस होता है वो तो कुछ भी नहीं बोलता है, नॉर्मली वो शांत रहता है। लेकिन जो थोड़ा कम फेमस होता है, जो थोड़ा सा कम फेमस होता है, वो कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी या कुछ न कुछ शब्दों के बाण चला करके कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देता है। और उसकी वजह से, ध्यान सुनना, उसकी वजह से ये यूट्यूब पर ट्रेंड करने लग जाते हैं। यूट्यूब पर क्या होता है, फिर इनकी ट्रेंड करने लग जाते हैं और कहीं न कहीं से इनके सब्सक्राइबर भी क्या होते हैं,
ठीक है, इनके सब्सक्राइबर भी क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, सब्सक्राइबर भी क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, नो डाउट। उसके बाद में दूसरा क्या होता है कि उसके चक्कर में इनका कोर्स भी है ना, इनके कोर्स की सेलिंग भी बढ़ जाती है। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अब आप समझेंगे कि यार आप सर ऐसे कैसे कह रहे हो, तो मैं आपको एक खान सर का एग्जांपल लेके बता रहा हूं। खान सर ने क्या हुआ कि खान सर की कंट्रोवर्सी हुई थी, सर के साथ में नहीं हुई थी, इनके खुद के किसी मुस्लिम कोई मौलवी साहब के साथ में, या किसी मुस्लिम पाकिस्तान के ऊपर कुछ बोल दिया था इन्होंने, है ना, किसी ने किसी मुस्लिम के ऊपर नहीं, पाकिस्तान के ऊपर बोला था शायद मेरे हिसाब से, हाँ पाकिस्तान के ऊपर बोला था। किसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने बोला था खान सर ने। और खान सर उस वजह से नए कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी, और इन्होंने बताया कि भाई एक दिन में इनके 100 रुपये वाले लगभग 1 लाख के कोर्स के आसपास बिक गए। 1 लाख कोर्स बिक गया था। बात समझना कि 1 लाख रुपया नहीं, कोर्स बिका था, कोर्स। तो 1 लाख लोगों ने खरीदा था कोर्स। उस कंट्रोवर्सी से वायरल हुए, ट्रेंड चला गया। ठीक है, तो यही चीज जो है वो यहां देखने को मिलती है। एक तो क्या होता है कि इजीली फेम मिल जाएगी, यानी कि प्रसिद्धि आसानी से मिल जाती है। दूसरा, कोर्स की सेलिंग ऑनलाइन, क्योंकि आजकल सबका कोर्स होता है, तो ऑनलाइन कोर्स की सेलिंग भी क्या होती है, इससे बढ़ जाती है। ठीक है, हाँ, एक तो ये हो गया, ये टीचरों को फायदा हो गया। लेकिन इससे स्टूडेंट को क्या फायदा हो गया? ठीक है, स्टूडेंट को क्या फायदा हो गया, देखो ध्यान से। तो इसके 2 परिणाम निकल के आते हैं। एक तो सकारात्मक क्या परिणाम होते हैं? ठीक है, सकारात्मक क्या परिणाम, तो एक तो कोर्स सस्ते हो जाते हैं। कोर्स क्या मिलते हैं आपको? कोर्स सस्ते, कंपटीशन के चक्कर में कोर्स बहुत सस्ते हो जाते हैं। इवन अगर आप मुकेश सर के कोर्स बहुत सारे देखोगे तो आप मुकेश सर के 100 रुपये में कोर्स भी मिलेंगे आपको। ठीक है, मुकेश सर के कोर्स 100 रुपये में भी मिलेंगे। कारण ये कि कंपटीशन के चक्कर में ही कोर्स क्या होते हैं, सस्ते। दूसरा कि इसका कंटेंट जो है, ठीक है, कंटेंट की क्वालिटी जो है बढ़ जाती है। कंटेंट की क्वालिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। कंटेंट, क्योंकि कंपटीशन है तो नो डाउट कंटेंट अच्छा ढूंढ करके लाएंगे और शिक्षक मेहनत भी करेंगे। ठीक है, और क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। कंटेंट की मतलब एक तो कोर्स सस्ते हो जाते हैं, और इसके बाद में किताबें जो इनकी आती है, किताबें जो बिकती है, किताबें भी अच्छी मिलेगी, है ना, और एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगी, अच्छी एग्जाम ओरिएंटेड, और क्या हो जाएगी, सस्ती मिलेगी किताबें भी। क्यों किताबें कौन सी? क्योंकि यही कोचिंगों वाले ही क्या होते हैं, अपनी किताबें निकालते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं से तो गलती होने की संभावना भी क्या होती है, थोड़ी सी कम रहेगी। गलतियों की संभावना भी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंट्रोवर्सी थोड़ी अच्छी भी है। ठीक है, इतनी ही बुरी नहीं है, थोड़ी सी अच्छी भी है कंट्रोवर्सी। ये बात भी हमको समझना पड़ेगा कि भाई कंट्रोवर्सी हमेशा ही बुरी नहीं है। ठीक है, कुछ चीजों में अच्छी भी कंट्रोवर्सी है। अगली बात करें, अगर हम अगली बात करें तो आप समझिएगा इसको। दूसरा क्या, इसका नकारात्मक क्या प्रभाव है? ठीक है, इसका नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट जो होता है ना, विद्यार्थी, इन्हीं के चक्कर में विद्यार्थियों में एक लॉबी बन जाती है। एक तो विद्यार्थियों में एक लॉबी बन जाती है। लॉबी का मतलब है कि सब, देखो ऐसा है नहीं कि सबके सब एक ही टीचर के फैन होंगे या एक ही टीचर के समर्थक होंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको किसी टीचर का आप समर्थक कहते हैं, किसी के आलोचक भी रहे होंगे। ठीक है, तो विद्यार्थियों में एक लॉबी बन जाती है कि भाई हम लोग इस सर को पसंद करते हैं, दूसरे इस सर को। तो कहीं ना कहीं से विद्यार्थी इसी चक्कर में क्या होता है कि विद्यार्थी इनमें ही बहुत बार उलझ जाता है, और खुद है ना डिस्टर्ब रहता है। क्या रहता है, खुद डिस्टर्ब रहता है ना, क्योंकि लगातार ये कंटेंट यूट्यूब पर चलता रहता है और यही बार बार आता रहता है। क्योंकि जैसे मैं खुद भी यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएटर हूँ, और खुद के भी वीडियोस आते हैं, तो बहुत बार न चाहते हुए बहुत बार इनके वीडियोस सामने आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं से हम लोग भी अपना टाइम बहुत बार देख लेते हैं क्या चल रहा है। चल ठीक है ना, एक आम इंसान है तो हो सकता है, ह्यूमन नेचर है तो होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से हम लोग उसको बहुत बार देखने लगते हैं। ये इसका स्टूडेंट के ऊपर ये होता है कि भाई नकारात्मक प्रभाव यही है, स्टूडेंट थोड़ा सा फोकस नहीं हो पाता। ठीक है, उलझा रहता, डिस्टर्ब रहता है, फोकस की क्या हो जाती है, कमी होते हैं। ठीक है, फोकस की क्या होती है, थोड़ी सी कमी हो जाती है। तो ये इसके नुकसान है। देखो कंट्रोवर्सी अच्छी भी है, कोर्स सस्ते भी मिलेंगे, तो कुछ थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के शिक्षक ज़्यादा ना उलझे, ठीक है, और बच्चों को अच्छे से अच्छे क्वालिटी कंटेंट उपलब्ध कराएं। ओके, थैंक यू।